अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सभी ठीक-ठाक होंगे, खैर से होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज रमज़ान का जो है ना वो माशाल्लाह दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और पता ही नहीं चला कैसे देखते ही देखते पहला अशरा गुज़र भी गया है। तो यहाँ मैंने ना यहाँ पे घर की क्लीनिंग की थी, तो मैंने सारे घर के ना कर्टन पीछे कर दिए और विंडोज़ भी सारी खोल दी। और यहाँ मैंने क्यारी में लगवाए थे नए फूल और ये पेटूनिया के फूल हैं, इतने मज़े के खिलते हैं ना ये पूरी धूप में। जब जून जुलाई की धूपें लगती हैं ना तो ये पूरी क्यारी फूलों से भर जाती है माशाल्लाह। और मौसम जो है ना आज बस अबर-आलूद सा हुआ हुआ था, बादल और धूप का मिक्सचर सा कुछ बना हुआ था। तो यहाँ मैंने सारी विंडोज़ सारे कमरों की मैं रूम्स की ना खोल लेती हूँ, कर्टन्स पीछे कर लेती हूँ और इससे ना मेरे घर में इतनी खूबसूरत प्यारी सी रोशनी आती है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत राहत मिलती है जब सुबह सूरज की रोशनी आती है ना घर के अंदर और मैं सारे कर्टन साइड पे करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना सोफ़ा क्लीनिंग टिप्स शेयर करूँगी। आज मैं अपना फैब्रिक का सोफ़ा साफ़ करने लगी हूँ। फैब्रिक वाले सोफ़े को अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखें ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेदर का सोफ़ा उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लेदर का सोफ़ा मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है। वो आसानी से हमसे मेंटेन हो जाता है कि आपने गीला कपड़ा लिया और पूरा साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब जो है वो पानी लिया है और हाफ़ कप के करीब सिरका लिया है। यानी मैंने 1:2 के हिसाब से जो है ये सॉल्यूशन बना लिया है और इसके अंदर ना मैंने अपने घर में कपड़े धोने वाला जो सर्फ़ है ना, वो थोड़ा-सा 2 चुटकियाँ इसमें शामिल कर लिया है। आप चाहें ना तो इसके अंदर माइल्ड सा जो है वो जिसे हम हैंड वॉश करते हैं वो वाला लिक्विड या कोई जो सोप है, लिक्विड सोप है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन आपने ख़्याल करना है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मत डालें जिसके अंदर ब्लीच शामिल हो, क्योंकि ब्लीच जो होती है ना वो हमारे सोफ़े के फैब्रिक को ख़राब कर सकती है। यहाँ पे मैंने ना एक साफ़-सुथरा सा कपड़ा लिया है, ये मेरे पास किचन टॉवल पड़े हुए थे तो मैंने उसी में से एक किचन टॉवल में से एक ले लिया है और ये ना अच्छे से सोक करके ना और ये अच्छे से निचोड़ा जा सकता है। इसके अंदर पानी बहुत कम रह जाता है जब हम इसको अच्छे से निचोड़ते हैं। उससे क्या होगा कि मेरा सोफ़ा ज़्यादा गीला भी नहीं होगा और मेरा सोफ़ा क्लीन हो जाएगा। और जो विनेगर मैंने डाला है ना, वो आपके सोफ़े पे लगे हुए दाग धब्बे और मिट्टी सबको वो निकाल लेगा। ये देखें जो है मैं आपको कपड़ा भी दिखाया है, इसके ऊपर जो है ना थोड़ी-थोड़ी सी मिट्टी आ भी गई है सोफ़े की। हालाँकि मैं अपना सोफ़ा जो है ना वो महीने में 2 बार ज़रूर इस सॉल्यूशन से साफ़ कर लेती हूँ और इसलिए मेरा सोफ़ा ना अभी तक इतना साफ़-सुथरा है और इतना जो है ना वो मेंटेन है अच्छे से कि इसके ऊपर ना कोई दाग वग़ैरह भी नहीं लगे हुए। आप लोगों के जहाँ पे भी सोफ़े पे दाग लगे होंगे ना, वहाँ पे आपने थोड़ा-सा इस सॉल्यूशन में ज़्यादा कपड़ा भिगो के ना, तो वहाँ अच्छे से रब करना है ताकि वो निशान साफ़ हो जाएँ। और ये जो सिरका है ना, ये बहुत ही कमाल का है, इससे जरासीम भी मर जाते हैं अगर सोफ़े के फैब्रिक के ऊपर जैसे हम लोग बच्चे हर वक़्त उछलना, बैठना, खाना-पीना, तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद विनेगर जो है ना, वो अच्छे से सारे जरासीम को भी मार देता है और अच्छे से जो है वो सोफ़े के सारे दाग धब्बे भी साफ़ हो जाते हैं। तो आपने जो है वो इसी तरीके से जो है ना, अच्छे से कपड़ा थोड़ी-थोड़ी देर के बाद निचोड़ के और पूरे सोफ़े को ना क्लीन करते जाना है और इससे सोफ़ा ज़्यादा गीला भी नहीं होगा। और मैंने यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारे देखी थी चीज़ें कि सोफ़ा कैसे क्लीन करूँ, कैसे करूँ ना, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो लोग सोफ़ा बहुत ज़्यादा भिगो देते हैं और वो पानी सोफ़े के अंदर तक चला जाता है, तो मुझे वो तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ना। इससे सोफ़े की लकड़ी भी ख़राब हो जाती है और सोफ़ा जल्दी से सूखता भी नहीं है। ये जो मैं आप लोगों को तरीका शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, इससे आपका सोफ़ा घर के अंदर ही ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हमारा सोफ़ा इतना ज़्यादा गीला नहीं होगा। कपड़े को आपने बहुत अच्छे से निचोड़ के जो है वो सोफ़ा साफ़ करना है। और दूसरा ये कि मैंने विंडोज़ भी खोल दी थी और आप अगर फ़ैन ऊपर चला देंगे ना तो आपका सोफ़ा थोड़ी देर के बाद ही बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और मेरे सोफ़े के ऊपर जो फैब्रिक है ना वो वेलवेट का है, तो ये तो उसी वक़्त ड्राई हो गया था। जैसे-जैसे मैं साफ़ करती जा रही थी ना वैसे-वैसे साफ़-सुथरा हो गया था और बिल्कुल ड्राई लग रहा था। तो ये देखें सोफ़ा कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। अगर आपके सोफ़े पे ज़्यादा दाग धब्बे हैं ना तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा गीला कपड़ा करके आप अच्छे से रब कीजिएगा, तो इंशाल्लाह सारे दाग धब्बे साफ़ हो जाएँगे। और थोड़ी देर के लिए ऊपर पंखा चला दीजिएगा। इससे क्या होगा ना आपके सोफ़े के अंदर कोई नमी डेवलप नहीं होगी। और ये देखिए कितना मैला-मैला सा पानी हो गया है। हालाँकि मैं जो है ना अपना सोफ़ा मंथली 2 टाइम्स लाज़मी क्लीन करती हूँ इस सॉल्यूशन से। और आप लोग भी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग रोज़-रोज़ जो है ना अपने सोफ़े बाहर से साफ़ तो नहीं करवा सकते ना, और रोज़-रोज़ जो है इनको धोया भी नहीं जा सकता। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी हो गया था जनाब इफ्तारी का टाइम और आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज सिंपल सी इफ्तारी कुछ बनाएं, क्योंकि रोज़ जो है ना हम बहुत माशाल्लाह से चीज़ें बना लेते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि आज ना कुछ कम चीज़ें बनाएं और सादा सा खाना बनाएं। तो मैंने यहाँ पे ना चने की दाल ले ली थी और मैंने सोचा चलें आज जो है ना वो चने की दाल और गोश्त बनाते हैं।
और चने की दाल तो मैंने भिगो के रख दी थी और साथ ही मैंने ना यहाँ पे प्याज काट ली थी गोश्त के लिए। और आज बहुत रिलैक्स भी महसूस हो रहा था कि आज कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती हैं, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे पतीली रखी और इसके अंदर ऑयल डाला। तो बस यहाँ पे मसाला भूनूंगी, साथ ही दाल भी हो जाएगी। और जब सिंपल सा खाना बनाना हो ना, तो आपका तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में बड़ा इजीली तैयार हो जाता है, आप आराम से इंजॉय भी करते हैं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ना काफ़ी लाइट सा खाना बना रही थी। और वैसे भी ये दाल चावल जो है ना, वो तो माशाल्लाह सभी के फेवरेट होते हैं। और दाल चावल है ना बड़े लाइट से लगते हैं और बड़ा मज़े के भी लगते हैं। तो यहाँ मैं ना चावलों का डिब्बा खोल रही थी और ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था, इतना ये टाइटली बंद हो गया था। और इस टाइम जो है ना, वो अफ्तारी में भी बिल्कुल जो है वो पौना घंटा रह गया था और मुझे चावल बनाने थे। तो बस मैंने फिर इनके बाबा को फ़ोन किया कि आप शॉप से ले आएँ चावल, क्योंकि जो मेरे पास डिब्बा है ना, वो तो खुल ही नहीं रहा। और यहाँ पे फिर मैंने बच्चों की फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए ना पकौड़ों का सामान भी बना लिया, क्योंकि हादिया हुरिया दोनों का माशाल्लाह से रोज़ा होता है। और वो फिर मुझे बार-बार आके कह रही होती है कि मामा कुछ बनाएँ हमारे लिए ना। तो आप बच्चों की फरमाइश को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि माशाल्लाह दोनों का रोज़ा होता है और फिर उनके बाबा की फरमाइश को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनके बाबा के लिए तो दाल चावल यहाँ बना लिए थे, दाल गल गई थी तो मैंने इसको गोश्त के मिक्सचर में शामिल कर दिया था। और बच्चों के लिए ना मैंने पकोड़े बना लिए थे और साथ में जो है ना, वो मैंने फिर फ्रूट चाट बना ली थी। यहाँ पकोड़ों के मिक्सचर में मैंने फटाफट से फिर मसाला शामिल किया। इस टाइम पे टाइम भी थोड़ा रह गया था और मैं ना कसूरी मेथी लाज़मी डालती हूँ ये पकोड़ों के अंदर। और ये जो ड्राई मेथी होती है ना, इसका बहुत ही अच्छा जो टेस्ट आता है ना पकोड़ों में, वो लाजवाब किस्म का होता है। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो अक्सर लास्ट में जो है वो टैंग जामे श्री जो है ना, वो यही बनाते हैं। और मैं फिर बाकी खाने की प्रिपरेशन कर रही होती हूँ। बच्चे जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे जाके प्लेट्स वगैरह और सारा सामान रख देते हैं। तो इस तरह मिलजुल के ना काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ ना पकोड़े बना रही थी और यहाँ मेरी ना बच्चियों को बहुत शौक है कि ना साथ छोटे-छोटे काम करवाएँ ना, लेकिन मैं कभी-कभी उलझन का शिकार हो जाती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी फिर वो टूटा-फूटा सा काम होता है और इफ्तारी में बहुत जल्दी-जल्दी भी होता है, इंसान जल्दी-जल्दी से काम कर रहा होता है। तो बच्चे जो है ना, वो अक्सर काम ना बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन फिर मैं उनको डाँटती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को भी शौक चढ़ा होता है काम करवाने का। तो यहाँ ना अक्सर फ्रूट चाट में जो हम लोग क्रीम डालते हैं ना, तो वो हुरिया ने बीट करनी होती है और वो चीनी भी उसमें खुद मिक्स करती है, तो वो अक्सर बाहर गिरा देती है ना चीज़ें। और हादिया जो है ना, वो रोल और समोसे बना के देती है, तो वो अक्सर मोटे-मोटे से बना देती है, कभी वो उसकी फिलिंग बाहर निकल रही होती है। लेकिन फिर मैं उनको डाँटती नहीं, क्योंकि बच्चे ना बड़े शौक से ये वाले काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और बच्चे ला-ला के ना बाहर रख रहे थे। और ये वाला टाइम ना बच्चों के लिए तो बहुत खुशी का बाइस होता है। वैसे तो सारे रोज़ादारों के लिए होता है, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे हैं जिन्होंने रोज़ा रखा होता है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का बाइस होता है कि भई दस्तरखान सज गया है और अब बस रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है। तो दाल गोश्त के साथ ना मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे और साथ में पकोड़े और साथ में जो है ना मैकरोनी फ्रूट सैलेड बना लिया था। ये फ्रूट सैलेड जो है ना, हम लोग कभी खाली क्रीम डाल के बना लेते हैं, हल्की-सी बीच में चीनी शामिल कर लेते हैं और सारे फ्रूट्स मतलब जो भी आपकी पसंद के है ना, और बीच में मैकरोनी डाल लेते हैं, तो बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। मैं 2 तरीकों से बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। और हम लोग बिल्कुल वो जो खट्टी वाली फ्रूट चाट होती है ना, वो वाली तो बिल्कुल भी खाना प्रेफ़र नहीं करते जब से हम लोगों ने ये खाना स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ पे गाइज़ हो गया था इफ्तारी का टाइम और अब हम करेंगे मिल के इफ्तारी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में बहुत याद रखना और कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।